हाय गाइस। आज हम अपने स्ट्रिंग सीरीज के पार्ट थर्ड पर हैं। तो आज हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्सिंग की, और उसके बाद हम बात करेंगे स्लाइसिंग की। हमारे पास एक चीज और आती है, मेथड्स। स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स क्या है, लेकिन इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस होगा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडेक्स, इंडेक्स क्या चीज है? एन इंडेक्स इन प्रोग्रामिंग रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन आइटम। किसी भी स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर्स का जो पोजीशन है, जो उसको आप कह सकते हैं कि वो उस लेटर का इंडेक्स है। जैसे जैसे यहाँ पर हमारी जो स्ट्रिंग है वो है हेलो, HELLO, हेलो। ये हमारी एक स्ट्रिंग है। और जब हम इस स्ट्रिंग को, मतलब जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, उसका क्या काम है, जब आप इस स्ट्रिंग को स्टोर कराते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो क्या होता है, इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है। इंडेक्स वैल्यू आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हर कैरेक्टर को एक पोजीशन मिलती है। देखिए, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लेकिन जो हमारी इंडेक्स वैल्यू असाइन होती है, उसका एक क्राइटेरिया है, इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होगी। आपकी जो फर्स्ट कैरेक्टर है स्ट्रिंग का, उसको हमेशा 0 इंडेक्स वैल्यू असाइन होगी, देन 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, हमारा जो एक वेरिएबल है, सपोज सैंपल स्ट्रिंग, और उसकी वैल्यू है हेलो। हेलो को हमारी वैल्यू किस तरह से असाइन होती है? जैसे जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको हमेशा 0 वैल्यू असाइन होगी, उसके आगे का जो कैरेक्टर है उसको 1, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी वैल्यूज असाइन होती है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा 0 इंडेक्स वैल्यू पर होगा। अब हम बात करें नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज की। अगर हम अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स उसमें देखते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला कैरेक्टर है, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू नेगेटिव फॉर्म में जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो होगी -1। -1, देन -2, -3, -4, -5। तो यहाँ पे अगर हमें हेलो में से कोई भी लेटर एक्सेस करना है, तो हम क्या लेंगे? उसके लिए हम लेंगे अपने जो भी वेरिएबल का नाम है। सपोज वेरिएबल का नाम अगर हम ले लेते हैं str, और आपको जो इंडेक्स वैल्यू मेंशन करनी है वो मेंशन करनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। तो सपोज यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ 0, इंडेक्स वैल्यू 0। तो इसके लिए देखिए हमारा क्या आउटपुट आने वाला है। इंडेक्स वैल्यू 0 के लिए हमारा आउटपुट आएगा h, क्योंकि 0 पर हमारा h की इंडेक्स वैल्यू क्या है? वो है 0। और यही अगर हम इस एग्जाम्पल के लिए देखें, सैंपल स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो, और ये हमारा वेरिएबल नेम है सैंपल स्ट्रिंग, और फर्स्ट कैरेक्टर ये एक अलग वेरिएबल नेम लिया है, इज इक्वल टू सैंपल स्ट्रिंग, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है 0। तो आउटपुट क्या है हमारा? h। राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे -1 के लिए, तो -1 के लिए हमारा आउटपुट आने वाला है क्या? o। ये प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे str इक्वल टू हेलो। एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल str, जस्ट मैंने नेम लिया है उसका हेलो। अब हमें क्या करना है, हम इंडेक्स यूज करके लेटर्स को जो है एक्सेस करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट प्रिंट में भी हम एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंट str, और इंडेक्स वैल्यू आपको देनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। नाउ h की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्स। सपोज हम 1 पोजीशन पे जो चीज है उसको प्रिंट कराने वाले हैं, तो प्रोग्राम को करते हैं रन, और ये हमारे पास हमें मिला है e। और देखिए ये ही हमारा 1 पोजीशन पे जो हमारा लेटर है वो है e। नाउ प्रिंट, या फिर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए लेटर, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, लेटर इज इक्वल टू
और str2 str3 प्रिंट लेटर। तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए 3 पोजीशन पर? एल। ये है 0 1 2 3 एल। नेगेटिव इंडेक्सिंग से देख लेते हैं, प्रिंट कराते हैं। प्रिंट str -2 तो जहां तक अब हम समझ सकते हैं -1 और -2 एल ही हमारे पास जो है प्रिंट होने वाला है। तो हमारे पास एल और इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट str -4 str-4 इंडेक्स वैल्यू मेंशन होनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो हमारे पास आ रहा है हमारा रिजल्ट ई -1 -2 -3 -4। तो आई थिंक ये इजी है और क्लियर भी है हमें। अब हम आते हैं स्लाइसिंग पर। इंडेक्सिंग हमने अच्छे से जान लिया है, प्रैक्टिकल भी उसका देख लिया है। अब हम बात करेंगे स्लाइसिंग की। और ये हमें अब मालूम है कि हमारा जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो स्टार्टिंग से जो है इनिशियलाइज होगा और जो फर्स्ट लेटर को हमेशा 0 से ही इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। और नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पीछे से जो लास्ट लेटर है उसका -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, हम स्लाइसिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास ये पूरा हेलो एक वर्ड है और इसमें से हमें सिर्फ ये 3 लेटर को एक्सेस करना है, ई और डबल एल। राइट, तो ये जो सब स्ट्रिंग है ये हमारी कहेगी, हम इसको कह सकते हैं स्लाइस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास जो ई का जो इंडेक्स है वो 1 है और एल का जो इंडेक्स है वो है 3, यानी कि हमें 1 से लेकर 3 तक के जो लेटर्स हैं उनको एक्सेस करना है। तो उसको हम एक्सेस करेंगे स्लाइसिंग की हेल्प से। यहाँ पर हम स्लाइस करने वाले हैं इतने पोर्शन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सिंटेक्स क्या होने वाला है स्लाइसिंग के लिए। तो हमारा सिंटेक्स क्या होगा? एस टी आर सपोज कोई वेरिएबल नेम है स्ट्रिंग टाइप, str स्टार्ट कोलन एंड कोलन स्टेप। यहाँ पर str क्या है? एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है और स्टार्ट हमारा जो है स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू है, एंड जो है हमारा एंडिंग इंडेक्स वैल्यू होगी जो भी हमें स्लाइसिंग हम करेंगे, और स्टेप हमारा स्टेप्स होंगे। इनको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम जो है एक्सेस करने वाले हैं, स्टार्ट इंडेक्स होने वाली है 1 और यहाँ पे हमारा जो एंड इंडेक्स होना चाहिए वो 3 होना चाहिए, क्योंकि एल के लिए इंडेक्स 3 है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो एंड इंडेक्स होगा वो होगा 4। और स्टेप क्या है? यहाँ पे स्टेप जो डिफॉल्ट स्टेप होता है वो होता है 1। तो इसको ये ऑप्शनल होगा, 1 के केस में हम मेंशन नहीं भी करेंगे। तो एग्जाम्पल से थोड़ा देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एक एग्जाम्पल देखते हैं जो यहीं पर हमने लिया हुआ है, सब स्ट्रिंग इज इक्वल टू सैंपल स्ट्रिंग 1:4। तो 1 यहाँ पे क्या है आपके पास? 1 है आपके पास स्टार्टिंग इंडेक्स आपका ये है। और यहाँ पे हमने मेंशन किया है 4। 4 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है ओ की पोजीशन को, ओ 4। लेकिन हमें यहाँ तक चाहिए। एक्चुअली जो लास्ट वाला इंडेक्स वैल्यू होगा वो हमेशा एक्सक्लूड हो जाएगा और उससे पहले वाली इंडेक्स वैल्यू ही कंसीडर होगी स्लाइसिंग के लिए। तो हमारा जो स्लाइस होगा इस स्टेटमेंट से वो कहाँ तक होगा? 3 तक। और यहाँ पे स्टेप मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, जैसे ई के बाद एल और एल के बाद फिर एल। तो ये डिफरेंट स्टेप्स को लेकर अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा ई डबल एल। इस वाले सिंटेक्स के लिए हमारे पास आउटपुट आएगा ई डबल एल। तो चलिए हम जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ पर। एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्ट्रिंग 06
तो देखते हैं 0 6 में हमारे पास क्या आउटपुट आने वाला है। 0 स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और जो एंडिंग इंडेक्स है वो है 6, तो यानी कि हमारी जो स्लाइस होने वाली है वो 5th तक होने वाली है, यानी कि यहाँ पर। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा पाइथन। अब नेक्स्ट है हमारा 7। 7 और कोलन, देखिए 7 और कोलन, 7 जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है और कोलन और एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर नहीं है। एंडिंग इंडेक्स ना होने का मतलब है कि आपको मिलेगी कंप्लीट स्ट्रिंग लास्ट पॉइंट तक। तो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होने वाला है हमारा और हमें मिलेगा कहाँ तक, 13 तक। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो हमें मिलेगा पूरा प्रोग्राम। थर्ड के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, थर्ड है हमारा कोलन 6, यानी कि हमने स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन नहीं किया है और यहाँ पे सिर्फ एंड इंडेक्स मेंशन है। जब स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है वो स्टार्ट से लेगा, यानी कि 0 से लेने वाला है हमारा। बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन नहीं है तो 0 से लेगा और कहाँ तक जाएगा, 6 हमने मेंशन किया है लेकिन हमें मिलेगा 5 तक। तो हमारा रिजल्ट आने वाला है पाइथन। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा -9 इंडेक्स के लिए और वो स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन हुआ है कोलन और एंडिंग इंडेक्स इंडेक्स हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए देखें हम, -9 स्टार्टिंग इंडेक्स है -9 और एंडिंग इंडेक्स मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंप्लीट स्ट्रिंग हमारे पास आने वाली है। तो हमारे पास -9 पे है n और ब्लैंक स्पेस भी एज इट इज यहाँ पर प्रिंट होने वाला है और प्रोग्राम पूरा रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। तो यहाँ है हम स्क्रीन पर और एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन किया है और हमारे स्ट्रिंग है पाइथन प्रोग्राम। तो अगर हम देखें तो हमारा जो इसकी जो इंडेक्सिंग किस तरह से होगी, इसकी इंडेक्सिंग कुछ इस तरह से होने वाली है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक स्पेस है इसको भी एक इंडेक्स वैल्यू असाइन होगी, जो कि यहाँ पर हमारी इंडेक्स वैल्यू है 6। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रिंट, स्लाइसिंग हम लेंगे str और हम स्लाइस कर रहे हैं, स्टार्टिंग वैल्यू हम दे रहे हैं 2 कोलन, एंडिंग हम दे रहे हैं 9 और स्टेप हम मेंशन कर रहे हैं। अगर हम डिफॉल्ट स्टेप स्टेप रखते हैं, अगर हम मेंशन नहीं करते हैं, सबसे पहले हम स्टेप मेंशन नहीं करेंगे, तो हम देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर। और हमारा रिजल्ट आ रहा है क्योंकि हमारा 2 से स्टार्ट होगा और 9 तक हमने यहाँ पे एंडिंग जो इंडेक्स वैल्यू दी है, लेकिन हमारे पास प्रिंट होके आने वाला है 8 तक। तो आर तक, पी आर तक हमारे पास आएगा, THON, और ब्लैंक स्पेस भी यहाँ पे प्रिंट होगा और PR। अब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं अपना स्टेप, जो हमारा सिंटेक्स है उसमें स्टेप भी हम मेंशन करते हैं और स्टेप हमने मेंशन किया है 1। तो अब देखें जरा हमारा रिजल्ट, तो देखिए हमारा रिजल्ट है सेम। पहले से भी जब हमने स्टेप मेंशन नहीं किया था तो भी हमारा ये रिजल्ट था और अब हमने स्टेप मेंशन किया है तो भी हमारा ये रिजल्ट है। क्योंकि जो 1 है वो डिफॉल्ट स्टेप है, आप देंगे तो भी वो 1 लेने वाला है और आप नहीं देंगे तो भी वो 1 लेने वाला है। अब यहाँ पर हम देखें कि हम स्टेप दे रहे हैं यहाँ पे 2 और हमने यहाँ पर चेंज कर दी है इसकी वैल्यू, हम यहाँ पर दे दे रहे हैं 12। अब देखिए, अब देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। तो प्रोग्राम को करें हम रन, तो हमारा रिजल्ट है 2O ब्लैंक RG, क्योंकि हमने स्टेप लिया है 2। एक बार देख लेते हैं किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। 2 हमारा फर्स्ट जो स्टार्टिंग इंडेक्स है 2 और एंडिंग इंडेक्स है हमारा 12, तो यानी कि 11 तक हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी। 9 10 11 आर तक हमारी जो स्ट्रिंग है वो एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए यहाँ से। और स्टेप है हमारा 2, तो 2 का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर कि हम जो स्टेप हमारा 2 है तो पहला हमारा जो कैरेक्टर होगा वो टी, 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला कैरेक्टर। तो जो हमारा ये यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा पहला कैरेक्टर और हमारा जाने वाला है, एंडिंग जो हमारा इंडेक्स है वो 12 है, लेकिन हमारा इंडेक्स कहाँ तक जाएगा, हमारा इंडेक्स जाएगा 11 तक। तो ओ के लिए 9 10 11 आर, यानी कि हमारा इंडेक्स जाना चाहिए आर तक।
और स्टेप है हमारा 2। 2 का मीनिंग क्या हुआ? टी, और टी के बाद सीधा सेकंड कैरेक्टर पर ओ, और ओ के बाद है हमारा ब्लैंक स्पेस, और ब्लैंक स्पेस के बाद है आर, और आर के बाद है यहाँ पर जी। और इसके बाद क्योंकि हमारा एंडिंग एंडिंग इंडेक्स ये है, तो आगे तो जंप करेगा ही नहीं हमारा इंटरप्रेटर। तो अगर हम इसका अब रिजल्ट देखें, इसको रन करें प्रोग्राम को, तो हमारा रिजल्ट है TORG। चलिए और चीजों को देखते हैं हम। फुल स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं, प्रिंट str, और इनिशियल हम यहाँ पर जो है मेंशन करेंगे, और ये अब हम यहाँ पर सिर्फ कोलन साइन ले रहे हैं। तो रिजल्ट एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरर है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दिया था। तो अब हम इसे रन करें प्रोग्राम को, तो पाइथन प्रोग्राम हमारी फुल स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ रही है। कैसे प्रिंट होकर आ रही है हमारी फुल फुल जो स्ट्रिंग है, कैसे प्रिंट होकर आ रही है? क्योंकि यहाँ पे हमने मेंशन किया है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन किया है और कोलन और एंडिंग पॉइंट नहीं दिया है। जब आप एंडिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कंप्लीट स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। और इसका एक तरीका और है, प्रिंट str 0 कोलन और लेन। लेन अगर आपको ध्यान है तो हम लेंथ फंक्शन के लिए यूज करते हैं कि हमारा जो कहाँ तक हमें स्ट्रिंग चाहिए, हमें फुल स्ट्रिंग चाहिए। रन करें तो देखिए हमारे पास बिल्कुल सेम, हमारे पास स्ट्रिंग आई है, फुल स्ट्रिंग आई है हमारे पास। यहाँ पर हम इनिशियल जो हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हम हटा देते हैं 0। ये जो सिंटेक्स है देखिए, स्टार्टिंग से ले रहे हैं हम और 12 तक ले रहे हैं, और हमारा 2 का स्टेप है। तो अगर हम इसका रिजल्ट देखें यहाँ पर, तो हमारा रिजल्ट है PTO, और ब्लैंक स्पेस भी प्रिंट हो रहा है RG। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ये स्टार्टिंग इंडेक्स हटा देती हूँ, और अब देखते हैं हम इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो देखिए हमारे पास सेम रिजल्ट है, दोनों दोनों मतलब दोनों तरह से चेंज करने से हमारे पास सेम रिजल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो आपकी स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर से ही एक्सट्रैक्ट होने वाली है। आप देंगे फर्स्ट के लिए तो भी ओके है, और नहीं देंगे तो भी ओके है। अब देखिए यहाँ पर मैं दे देती हूँ इसको, सपोज मैंने 0 से ही इसको दिया है, और मैं ये एंडिंग वाला इंडेक्स यहाँ से हटा रही हूँ, और स्टेप स्टेप 2 रहने देते हैं। और अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। जब हम एंडिंग इंडेक्स को हटा रहे हैं तो हमारे पास 2 से लेकर मतलब 2 का गैप आकर इस तरह की स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर फाइनली लेन फंक्शन दे देती हूँ कि कंप्लीट स्ट्रिंग मुझे चाहिए, लेन str, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए PTO, RGA और ये हमारे पास सेम रिजल्ट है। और अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? तब भी हमारे पास सेम रिजल्ट है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप स्टार्टिंग इंडेक्स हटाते हैं, उसको मेंशन नहीं करते हैं, तो वो डिफॉल्ट स्टार्ट से ही स्ट्रिंग को लेगा। अगर एंडिंग इंडेक्स उसको नहीं मिल रहा है तो वो एंड तक जाएगा, स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा। जब हमें बीच में कहीं पे भी स्लाइस करना है तो आपको सारे इंडेक्स मेंशन करने चाहिए, अदरवाइज हमें मेंशन नहीं भी करेंगे आप तो चलेगा। अब देखिए एक प्रिंट PRINT प्रिंट, और यहाँ हम डाल रहे हैं सिर्फ डबल कोलन। ना हमने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया है, ना एंडिंग इंडेक्स दिया है, और ना ही हमने कोई स्टेप दिया है। तो रिजल्ट देखें क्या आना चाहिए हमारे पास। इनवैलिड प्रिंट, ओ str में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, str। नाउ एंटर। तो हमारे पास अब स्टार्टिंग भी नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग से लेना है, आपको एंड तक जाना है, और डिफॉल्ट स्टेप 1 का स्टेप लेना है। तो हमारे पास आ रही है हमारी पूरी स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होकर। तो अब जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट एक बार आप प्रोग्राम ट्राई करिए। ये अपने आप सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमने पढ़ा है, स्लाइसिंग पढ़ी है हमने, इंडेक्सिंग पढ़ी है, उसे ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, और देखिए अलग अलग तरीके से आप जब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा।
अपने आप आपको खुद प्रोग्राम ज़रूर करना है। वीडियो के साथ ही आप देखते-देखते प्रोग्राम भी कर सकते हैं। उससे हमारा जो लॉजिक है वो क्लियर होता चला जाता है। तो ये आज की वीडियो तो हम यहीं पर ही एंड करेंगे इसको। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा, पार्ट 4th, उसमें हम जो है मॉड्यूल्स को देखेंगे और मॉड्यूल्स के एग्ज़ाम्पल्स और सारा जो है प्रैक्टिकल काम करेंगे। तो ओके, गुड लक, प्रैक्टिस करते रहिए और ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आ रहा है या नहीं। थैंक यू।